गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। जो राजपथ अब तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ रख दिया गया था, जो कि अंग्रेजी का एक हिंदी स्वरूप कहा जा रहा है। राजपथ पर हर साल 26 जनवरी पर देश की आन बान और शान का प्रदर्शन होता है। देश की विविधता की झांकी हर साल निकाली जाती है। अनेकता में एकता का संदेश पूरे विश्व को यहां से दिया जाता है। लेकिन अब उस राजपथ का नाम बदल चुका है। नए कलेवर के साथ तैयार राजपथ अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत करीब 20 महीने में बनकर तैयार कर्तव्य पथ का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। 9 सितंबर यानी कि परसों से नए रूप में जनता को कर्तव्य पथ दिखेगा। उद्घाटन से पहले देखिए कैसे तैयार हुआ है कर्तव्य पथ। देश की आन बान और शान, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक राजपथ अब नए कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जिस राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड का आगाज होता है, उससे खास सड़क क्या हो सकती है, जिसका नाम सुन सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। यहां बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का आनंद कुछ और ही हो सकता है। अब यही राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ से इंडिया गेट तक के 3.5 किलोमीटर के इस स्ट्रेच का शुभारंभ 8 सितंबर को करेंगे। राजपथ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सड़क से लेकर पार्क, झील, हर चीज नए कलेवर के साथ अब लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लाल पत्थर का एक पूरा पाथ तैयार किया गया है और साथ ही साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको खास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखें तो साइन के लिए एक अलग तरीके की जो रोड पर ये जो निशान है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग ब्लाइंड हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। कर्तव्य पथ को लाल पत्थरों से सजाया गया है। चारों ओर हरियाली के साथ लोगों की तमाम सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा गया है। राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक एक अंडरपास बनाया गया है, जो लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। राजपथ से लेकर आप इंडिया गेट तक का जो पूरा रास्ता है वो इस अंडरपास के जरिए आप जा सकते हैं और आपको धूप भी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आपको किसी तरीके का कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और इस अंडरपास के जरिए आप जनपथ, मानसिंह रोड, सी हेक्सागन का जो रास्ता है वो अंदर पार कर सकते हैं और आसानी से आप इंडिया गेट तक पहुंच सकते हैं। तमाम सुविधाओं से लैस इस कर्तव्य पथ को करीब 20 महीने में तैयार किया गया, जो 9 सितंबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट के पास बनी झील को और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। पानी की सफाई के साथ साथ इस झील पर पुल भी बनाए गए हैं, जिस पर टहलते हुए लोग इंडिया गेट का आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा इस झील में बोटिंग की सुविधा भी होगी। ये जो लेक है, ये जो झील है, इसका भी रीडेवलपमेंट किया गया है। हमने कई बार देखा है कि गर्मियों के दिनों में बच्चे यहाँ पर नहाते हुए नजर आते हैं, स्विमिंग करते हुए नजर आते हैं, तो इसको भी रीडेवलप किया गया है। साफ स्वच्छ पानी यहाँ पर भरा गया है और इसके साथ आप देखें कि वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज वो इसके लिए है कि इस पार से उस पार आने के लिए आप उस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्तव्य पथ को बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। साथ ही लोगों के पार्किंग से लेकर वेंडर तक की बेहतर व्यवस्था की गई है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर जगह जगह पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं लॉन्स में दोनों तरफ, जिसमें काफ़ी यूटिलिटीज शामिल है, पीने का पानी है, वॉशरूम्स है और वेंडिंग एरिया भी बनाए हैं, जिसमें ऑथोराइज्ड वेंडर्स अपना सामान यहाँ बेच पाएंगे। लोग अपने परिवार के साथ आकर जो छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर खाते हैं वो वेंडिंग एरिया में वो मिल जाएगी। पार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 पार्किंग लॉट्स परमानेंटली बना दिए गए हैं राजपथ के दोनों तरफ। 2 पार्किंग लॉट्स है वो रफ़ी मार्ग और जनपथ के बीच में है और 2 जो है वो मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के बीच में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर्तव्य पथ से नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिलेगी,
जिसमें आत्मनिर्भरता, गुलामी से मुक्ति और देश के प्रति जनता के कर्तव्य समाये होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का 75वां साल, देश के निर्वहन में, देश की प्रगति में, देश के विकास में हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसी संदेश के साथ अब से राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी पर बातचीत करने के लिए भावना किशोर इस वक्त सेंट्रल विस्टा के पास से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, अब राजपथ कर्तव्य पथ हो जाएगा, इसको लेकर किस तरह की भव्यता वहां पर दिखाई दे रही है और आज के कार्यक्रम की किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं कि इस वक्त आपको बता दें कि आसपास किस तरह की तैयारी है, लोगों में उत्साह दिख रहा है क्योंकि राजपथ हमारी आन बान शान, हर भारतीयों के लिए उसका प्रतीक है। अब तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त सुबह से ही जोरों शोरों से तैयारी हो रही है क्योंकि आज शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। करीब 19 महीने में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस पर काम हुआ है और आसपास की तस्वीरें अब आम लोगों के लिए बदल जाएंगी। अब आप ये स्टेज देखिए कि यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। ठीक सामने आपको इंडिया गेट नजर आ रहा होगा, उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी आज अनावरण किया जाएगा। हम आपको ये आसपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अब जो तस्वीरें हैं आम लोगों के लिए बदल जाएंगी। पिछले 19 महीने से ये जो इंडिया गेट था ये आम लोगों के लिए बंद था और ये जो रास्ता है पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आज उद्घाटन के बाद ये कर्तव्य पथ हो जाएगा और लोग इस कर्तव्य पथ पर आकर घूम सकते हैं। अगर बात करें कर्तव्य पथ के दोनों तरफ जो है वहां पे आपको हरियाली दिखेगी, रीडेवलपमेंट का काम हुआ है। जो नहर थे, जो जिस तरह से वहां पानी भावना, राजपथ की बात की जाए, पहले भी ये बेहद खूबसूरत हुआ करता था और अब जब कर्तव्य पथ हो गया है, 19 महीने का वक्त लिया गया और इसकी भव्यता अब देखने लायक है क्योंकि कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो जारी किया गया मंत्रालय की तरफ से, वो बेहद अद्भुत, बेहद भव्य था। इसकी क्या खासियत है, जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल, जो 2 मिनट का वीडियो जो सामने आया था सरकार की तरफ से, उसमें हमने देखा कि किस तरह से भव्यता नजर आ रही थी। अब आप सामने की तस्वीर देखिए। फिलहाल देखिए, मीडिया के लिए, आम जनता के लिए बैरिकेटिंग से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यही वो रास्ता है 3.5 किलोमीटर का जो अब इंडिया गेट से होते हुए राजपथ को जाएगा। वही अंडरपास पे बनाए गए हैं जहां पे वेंडर्स होंगे, आम लोग वहां पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो देखिए, सुविधाएं लोगों के लिए बड़ी है। कई सारे दुकानदार जो छोटे मोटे थे वो कोरोना के वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें बहुत लॉस हो रहा था। अब आप ये देखिए, ये स्ट्रीट देखिए, पहले इस तरह की स्ट्रीट नहीं थी, ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, लाल पत्थरों की बनी हुई है। यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं और सुविधाएं जो है वो बढ़ गई हैं क्योंकि पहले पार्किंग की सुविधा नहीं थी, लोग परेशान होते थे, भीड़ भाड़ हो जाता था। अब ये देखिए, हरियाली किस तरह से बढ़ाई गई है सड़कों के दोनों तरफ। इस तरह से जो स्ट्रीट्स बनाए गए हैं वहां पे पौधे लगाए गए हैं, तो इन चीजों का खास ध्यान रखा गया है। पार्किंग हो, चाहे आप देखिए अंडरपास में वेंडर्स की दुकानें हो, टॉयलेट्स हो, पानी पीने के लिए सुविधा हो, तमाम सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर तैयार की गई। आप देखिए, ये बेहद खूबसूरती के साथ ये सड़कों के किनारों आप देखिए किस तरह से पत्थरों के जो डिजाइन बनाए गए हैं, वो देखिए साइन बोर्ड्स बन के तैयार हो चुके हैं। आज कर्तव्य पथ का जो साइन बोर्ड हो उसका भी उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होगा। यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेके अब राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता जाता है, बिल्कुल भावना